ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपः कदामि वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सत्य रघुनाथ साद्वैतं सावधं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाल हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिका कुंतला तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणम्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वेदांत श्री वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 निर्विशेष शून्य। हरे कृष्णा प्रभु जी 2.72 से रीड करना है आज। और ऋचा रीड कर रहे हैं आज हमारे साथ में। रीडिंग से ऋचा की। 2.72। हाँ जी प्रभु जी। एष ब्राह्मी स्थितिः पार्था नैनां प्राप्या विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ू। तात्पर्य: मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए ये जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है
वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, स्थित वास्याम अंत काल स्थिता। अगर इस स्थिति में ब्राह्मी स्थिति में जो कि मुक्त अवस्था है, अगर इस अवस्था में अगर अंतिम समय पे भी अगर कोई अंतकाले भी अंतकाल पे भी क्यों ना हो, अगर इस अवस्था में व्यक्ति स्थित हो पाता है ब्राह्मी स्थिति में, देन हम ब्रह्म निर्वाणम रचति। देन उनको हम ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवत धाम की प्राप्ति उन्हें निश्चित रूप से होगा। इसका तात्पर्य देते हुए श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को शुरुआत इस प्रकार से करते हैं कि किसी को कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के लिए उनको एक क्षण में भी स्थित हो सकता है या उनको अनेक जन्मों के बाद भी नहीं प्राप्त हो सकता है। कोई व्यक्ति भक्त, कई बार लोगों को प्रश्न होता है कि जी कितने साल तक हम अभ्यास करना होगा भक्त बनने के लिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहने कि एक क्षण में ही भक्त बन सकते हो अगर चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते हैं तो अनेक जन्मों तक भी भक्त नहीं बन पाओगे। तो भक्ति में आने के बाद कितना समय लगना, या ये भक्ति की शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि ये हमारी सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर है। हमारे सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर है, हम कितना भक्ति पद को हम अ, स्वीकार कर रहे हैं। तो उसी के अनुरूप हम एक क्षण में भी भक्त बन सकते हैं या नहीं तो अनेक जन्मों तक भी भक्त नहीं बन। डिपेंड्स अपॉन आवर एटीट्यूड। तभी श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत के अंतर्गत बताते हैं द एडवांसमेंट on the path of Krishna consciousness depends upon the attitude of the practitioner. कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत एक भक्त की प्रगति उनकी मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर होता है। उनकी मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर होता है। उसकी मनोवृत्ति क्या है भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, तो उसके ऊपर निर्भर होता है कि वो कितना समय में भक्त बनने वाले हैं। अगर कोई कहता है कि प्रभु जी मैं कई सालों से अभ्यास तो कर रहा हूँ बट मेरे हृदय तो वैसे की वैसे ही है, तो अगर ये जो बात प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे, अगर उस अंडरस्टैंडिंग के अनुसार देखा जाए, देन अगर हमारे हृदय साफ नहीं हो रहे, देन उसका पूरा जिम्मेदारी हमारा अपनी ही है।
हमारा अपनी है, बिकॉज हम गंभीरता पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा हृदय साफ नहीं हो रहा है। भक्ति तो वैसे ही प्रभावशाली है। आप उसका प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके प्रभाव आपके जीवन में नहीं दिख रहा है ना। तो उस प्रकार से समझ सकते हैं। एंड वैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते कटवांग महाराज का। जो कटवांग महाराज एक समय पर वो वैसे तो इसी पृथ्वी पर ही राज किया करते थे। एक बार देवी देवताएं उनको आमंत्रण देते हैं कि देखिए मतलब हमारा और असुरों की युद्ध होने वाली है, तो हमें आपकी सहायता चाहिए। अगर आप हमारे पक्ष से लड़ेंगे देन जरूर हम युद्ध जीत सकते हैं। इस प्रकार से कहने पे कटवांग महाराज जो है देवताओं का पक्ष ज्वाइन करके फिर देवताओं के पक्ष से लड़ते हैं असुरों के खिलाफ। देन फिर कटवांग महाराज ऐसा प्रभावशाली राजा थे जिनके कारण देवताएं बहुत आसानी से जीत लेते हैं। और फिर उसके उपरांत इंद्र कटवांग महाराज के पास आकर उनसे पूछते हैं कि देखिए आपकी काफी मदद रही, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से इन असुरों के ऊपर जीत प्राप्त कर पाया। तो हम चाहते हैं कि आपको कुछ दे, तो आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। कटवांग महाराज से इंद्र पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, वो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। देन कटवांग महाराज कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना तो बता दो कि मेरी जीवन में कितना आयु बचा है, मेरी आयु में कितना समय बचा है ये बता दो। देन इंद्र ने कहा बस तुम्हारी आयु में एक क्षण बचा है, मतलब अगला क्षण मरने, एक ही क्षण बचा है। तो उनको एक क्षण की नोटिस मिल गया था कटवांग राजा को। फिर तुरंत उन्होंने कटवांग राजा ने क्या किया, फिर वो अपने सारे आसक्तियों को अपने मन से निकाल दिया और फिर अपनी ध्यान पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण पे संलग्न किया। अपनी पूरा ध्यान को, अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण पे संलग्न किया। एंड इस प्रकार की संलग्न की अवस्था में ही कटवांग महाराज की प्राण चले जाता है। उस प्रकार से कटवांग महाराज जो है, जो एक क्षण का नोटिस उन्हें जो मिला था, बस उसी एक क्षण में ही वो सतर्क होकर अपने मन को कृष्ण के ऊपर संलग्न करने के कारण उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो चुकी। तो ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति एक क्षण में भी इस प्रकार से भक्त बन सकते हैं। बिकॉज भक्त बनने और नहीं बनने का बस इतना ही मतलब है। one who accepts the proprietorship, the controllership of the Supreme Lord, who also is his best friend, बस इतना स्वीकार, कृष्ण को अपना स्वाम कृष्ण को सर्वलोक महेश्वरम के रूप में और सुकृतम सर्वभूतानां और और सारे चीजों का स्वामी के रूप में जब जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब भक्त बन गए। इसका मतलब भक्त बन गए। तो स्वीकार करने की बात है, तो वो स्वीकार करने में आप एक क्षण में स्वीकार करेंगे, एक साल में स्वीकार करेंगे, या एक जन्म में स्वीकार करेंगे, या अनेक जन्मों में स्वीकार करेंगे, वो हमारी इच्छा है।
तो इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जैसा वर्णन करते हैं। ब्रह्म निर्वाणम रच्चति, जो लास्ट सेंटेंस में बताई गई, तो उसमें निर्वाण शब्द या अक्सर हम बुद्धिस्ट लोगों की संबंध में हम ये निर्वाण शब्द सुनते हैं। बुद्धिस्ट की दृष्टिकोण से निर्वाण मतलब शून्य में प्रवेश करना, या what do you say that according to Buddhist there is only void after the completion of the material life, या शून्य में समा जाना। बट ये समझने अगर है ये शून्य है तो उसमें क्या समा जाएंगे। बट पता नहीं इन लोगों की कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। मतलब शून्य बन जाना, ये शून्य क्या बनना क्या होता है, शून्य है ही तो शून्य, शून्य क्या बनेंगे। इसलिए बुद्धिस्ट को शास्त्र कहते हैं कि दे आर एथियस्ट, नास्तिक है। वेद न माने ल बुद्ध होइल नास्तिक। वेदों को नहीं मानने की वजह से बुद्धिस्ट को नास्तिक कहा जाता है। सो दैट इज वाई इन वन सेंस दे आर नॉट इवन अ रिलीजन, बिकॉज रिलीजन के भी बात तब आता है जब भगवान को माना जाता है, बट यहाँ पर मानते ही नहीं है। एंड मोर ओवर हमारा वेद शास्त्रों के हिसाब से नास्तिक का परिभाषा यही होता है कि one who does not accept the authority of Vedas are considered to be atheists, पाषंडी। जो लोग वेद शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें पाषंडी या नास्तिक कहा जाता है। तो इसलिए बुद्धिस्ट को वैसा कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है, बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। एंड मायावाद क्या होता है? मायावाद के विषय में कहते हैं मायावादम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। ये मायावाद जो है वो ये असत शास्त्र है। असत शास्त्र मतलब इट इज नॉट व्हाट इज एक तो सत शास्त्र होता है, दूसरा असत शास्त्र होता है। ये मायावाद जो है असत शास्त्र है। एंड प्रच्छन्नम दिस इज कवर्ड बुद्धिज्म। मायावाद दिस इज कवर्ड बुद्धिज्म, बिकॉज ये बाहरिक तौर पर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी, ये लोग तो शास्त्र स्वीकार कर रहे हैं करके आपको लगने लगे ये भी तो आस्तिक है करके। बिकॉज मायावाद भी तो वेद शास्त्रों का ही बातें चर्चा करते हैं। जब वेदों की बातें चर्चा करते फिर ऐसे ही लगता है कि अच्छा ये लोग वेदों को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर ये तो आस्तिक होंगे। बट यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, दिस इज कवर्ड बुद्धिज्म। ये लगता है कि आस्तिकवाद है, बट एक्चुअली ये भी आस्तिकवाद नहीं है, ये भी नास्तिकता ही है, मायावाद भी। बिकॉज दे ऑल्सो रिजेक्ट दी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बिकॉज वे लोग भी भगवान के साकार रूप का खंडन कर देते हैं। तो इसलिए लगता है कि ये आस्तिकवाद है, बट होता नहीं है, या ये होता नहीं उस प्रकार से, बिकॉज ये लोग शास्त्रों के नाम पे भगवान को नकारते हैं। वैसे बुद्ध तो फिर वो डायरेक्टली ही शास्त्रों को नकार दिया, बट ये मायावाद है तो शास्त्रों के नाम पे ये भगवान को नकारते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि
बौद्धों से भी ज्यादा डेंजरस है मायावादी, बौद्ध से भी ज्यादा डेंजरस मायावादी, बिकॉज उन्हीं शास्त्रों का नाम लेकर फिर भगवान की खंडन करते हैं। बट एट द सेम टाइम they are also considered one of the transcendentalists, for they have accepted the Vedic scriptures and the Vedic way of life. तो वैसा ठीक है। इसलिए जिस प्रकार की बुद्धिज्म के अंतर्गत पीपल उसे बुद्धिज्म को शून्यवादी कहा जाता है, और शंकर की अनुयायियों को मायावादी कहा जाता है। एक तो शून्यवादी हुआ, दूसरा मायावादी हुआ। शून्यवादी मीन्स voidist, voidist मतलब in one sense they believe that, they believe that nothing exists in this world, everything is void, सब कुछ void है। और मैं भी जब सही प्रकार से चीजों को समझने लगूंगा, then I will also realize and I will also merge in the void। मैं भी साक्षात्कार जैसे मुझे प्राप्त होता है, मैं भी उस शून्य में मिल जाऊं। उस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग होता है, जो कि हमारा वेद शास्त्र बिल्कुल इसको इसकी खंडन करती है, इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। जो भक्ति की पंथ को जो स्वीकार किया हुआ है, वो लोग इस बात को समझते हैं कि असलियत में जीवन की शुरुआत मुक्ति से होता है। बिकॉज वी बिलीव इन लाइफ आफ्टर लाइफ, हम जीवन के पर्यंत भी जीवन है करके हम स्वीकार करते हैं। उतना ही नहीं, मुक्ति के पर्यंत भी जीवन है। मुक्ति के पर्यंत भी हम भगवद्धाम वापस लौटेंगे, भगवद्धाम में भी तो है ही लाइफ। ये बहुत सुंदर शब्द श्रील प्रभुपाद धातु में बता रहे हैं। टू बी एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स ऑलरेडी लिबरेटेड। जो लोग कृष्ण भावनामृत या भक्ति में लगे हैं, इसका मतलब ही मान लेना चाहिए कि वो ऑलरेडी मुक्त है, या वो ऑलरेडी भगवत धाम में। तो इसका मतलब आप सभी भक्त जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे हैं, आप सभी भगवत धाम में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आप ऑलरेडी भगवत धाम में हैं। जब तक आप इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, बट जब आप सेवा छोड़ देंगे फिर वापस आ जाएंगे। बट जब तक आप सेवा कर रहे हो तब तक की बात है, अब भगवत धाम में ही है। इसी प्रकार से मानना चाहिए। And केवल भगवत धाम में ही नहीं, बल्कि यू आर लिबरेटेड एंड यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड, ये प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं। तो इसका मतलब अगर 24 घंटा हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत है, तो इसका मतलब 24 घंटा हम भगवत धाम में ही। तो वैसा
इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वन हु इज सिचुएटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हैज सर्टेनली ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो ऑलरेडी भगवद्धाम में प्रवेश कर चुके हैं, भगवद्धाम में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा अध्याय चलिए। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते माता मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंत में बता रहे हैं अर्जुन एक उत्तम श्रेणी का शिष्य होने के नाते जब उनको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन आई भक्तिमय जीवन को लेकर और उनको आगे क्या करना है ये नहीं समझ पाने के कारण ये कंफ्यूजन था अर्जुन के जीवन में, लेकिन तुरंत वो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान से वो काउंसलिंग ले रहे हैं। भगवान के समक्ष रखा अपनी स्थिति को और भगवान से आदेश निर्देश ले रहे हैं। इसी प्रकार से ही एक उत्तम शिष्य वही है जो कि अपना गुरु पे विश्वास रखते हुए गुरु से निर्देशन प्राप्त करते हैं, स्पेशली जब इस प्रकार की कंफ्यूजन की स्टेट होता है। बट ये भी तो है कि जब हम इस प्रकार के निर्देशन लेने जाते हैं कई बार एक परामर्श के रूप में ही ले लेते हैं, बट हमें निर्देशन लेने के लिए जाने के पहले ही हमें एक निश्चय कर लेनी चाहिए कि मुझे जो बताई जाएगी मैं वो करूँगा, मुझे जो बताई जाएगी मैं वही करूँगा। इस प्रकार की निश्चय करके जाना होगा। अगर तुम्हें जो करना है वही करोगे गुरु से पूछने के बाद भी, देन गुरु के पास जाना भी क्यों? जब आपको जो करना था वही करना है आपको आगे भी, देन फिर गुरु के पास जाना क्यों? इसलिए गुरु के पास जाने का मतलब तभी बनता है जब आपने निश्चय किया हुआ है कि मुझे जो निर्देश मिलेगा मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा।
हालांकि वो हमारी इच्छा का विपरीत भी कई बार हो सकता है, पर फिर भी मुझे करना ही है। तो इस प्रकार के निश्चय के साथ व्यक्ति गुरु के पास जाना चाहिए, अन्यथा वो वृथा ही है इस प्रकार से जाना। बट डेफिनेटली इस प्रकार की काउंसिल लेना इम्पोर्टेंट है। आप देखिए जैसे यहाँ पर अर्जुन इतने बड़े पंडित है और बहुत बड़े योद्धा भी है, फिर भी जब उनके जीवन में इस प्रकार की संकट आई और कंफ्यूजन आई, वो कृष्ण से पूछ रहे हैं। एंड उसी प्रकार से आप वेद व्यास के जीवन में भी जब कंफ्यूजन आया कि उनको क्या करनी चाहिए, इतने सारे शास्त्र लिखने के बावजूद भी वो अनसेटिस्फाइड है, तो उस डिससेटिस्फैक्शन को लेकर क्या करनी चाहिए। देन फिर वेद व्यास नारद मुनि का आश्रय लिया। जब नारद मुनि को कंफ्यूजन था कि ये जो भक्ति का दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी शिथिल पड़े हुए हैं, उनको गीता मैंने सुना दिया, वेद सुना दिया, बट फिर भी उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहे हैं, फिर इन लोगों को मैं कैसे मदद कर सकता हूँ करके उनको समझ नहीं आ रहा था। तब नारद मुनि भी चतुर कुमारों का आश्रय लिए। देन फिर चतुर कुमार ने निर्देशन दिया नारद मुनि को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस प्रकार से यहाँ पर चाहे वेद व्यास जी हो, चाहे नारद मुनि हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे परीक्षित महाराज हो, परीक्षित महाराज को भी पता नहीं चल रहा था कि अभी मेरा मृत्यु बिल्कुल निकट ही है। तो वैसा जिनको मृत्यु बहुत निकट में है, उनके क्या कर्तव्य बनता है, उनको क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, इस बात को लेकर कंफ्यूजन था। अनेक ऋषि मुनियों से पूछा, उनको समाधान नहीं मिला, फिर अल्टीमेटली सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लिया। तो इस प्रकार से ये अर्जुन हो, परीक्षित महाराज हो, वेद व्यास हो, नारद मुनि हो, ये सभी के सभी कोई साधारण पुरुष तो नहीं है, बल्कि महात्माएं हैं। फिर भी जब उनके जीवन में कुछ कंफ्यूजन आया, उन लोगों ने एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर फिर अपनी शंका को दूर किया। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही व्यक्ति कितना भी प्रगत हो जाए, मतलब कितना भी एडवांस्ड हो जाए भक्ति में, फिर भी उनको हमेशा डिपेंडेंट रहना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए गुरुजनों पे, उनकी काउंसलिंग में, उनकी निर्देशन में डिपेंडेंट रहना चाहिए। एंड वी शुड सीक देयर एडवाइस, वी शुड सीक देयर सजेशंस, वी शुड नेवर थिंक दैट आई एम कैपेबल इनफ टू टेक माय ओन डिसीजन। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं बिल्कुल समर्थ बन चुका हूँ, हर परिस्थिति में मैं खुद ही अपना निर्णय ले सकता हूँ। नहीं, यस, जैसा जैसा गुरु आपको हम्म, आपको स्वतंत्रता देंगे, वैसा वैसा हम निर्णय ले सकते हैं। बट जिस हद तक स्वतंत्रता नहीं दिया है, उस हद तक तो हमें गुरु के आश्रय में ही रहकर हमें कोई भी निर्णय लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े भक्त नारद मुनि के रूप में, वेद व्यास के रूप में, ये लोग स्वयं दिखा रहे कि इस प्रकार से हमें हमेशा आश्रित रहना चाहिए गुरुजनों पे, इन गुरुजनों पे हमें, गुरुजनों से हमें निर्देशन लेनी चाहिए। तो ये हम समझ सकते हैं। एंड दूसरा चीज यहाँ से जो समझ सकते हैं कि यहाँ पर अर्जुन का ये प्रश्न कंफ्यूजन था, जब आपने कहा बुद्धि योग श्रेष्ठ है करके, देन फिर आप मुझे इस प्रकार से युद्ध करने में क्यों लगा रहे हैं? जब आपको पता है कि बुद्धि योग श्रेष्ठ आपने ये तो कहा, बट फिर भी आप मुझे इस प्रकार की युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज अर्जुन को ये लग रहा था कि दोनों में से एक ही चीज हो पाएगी, इधर बुद्धि योग हो पाएगी या नहीं तो युद्ध हो पाएगी। अगर युद्ध होगा तो फिर बुद्धि योग नहीं हो पाएगी, बुद्धि योग करेंगे तो फिर युद्ध नहीं हो पाएगी। दोनों एट ए टाइम तो संभव नहीं है।
तो उनको ऐसा समझ आ रहा था, दोनों एट ए टाइम संभव नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आप एक समय कह रहे कि बुद्धि योग के अभ्यास करो, एंड दूसरे वक्त आप कहते हो कि आप भक्ति करो करके, या युद्ध करो। तो फिर दोनों कैसे हो पाएगी, ये अर्जुन का प्रश्न था। देन उसकी समाधान भगवान दे रहे हैं। प्रभुपाद जी समझाते तात्पर्य में कि भगवान आगे जाकर समझाएंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे कि कई बार लोग कृष्ण भावनामृत में आने का या भक्त बनने का ये मतलब मानने लगते हैं कि वो हम निष्क्रिय हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं, और कोई एकांत स्थान पे चले जाएं, वृंदावन में, हिमालय के पर्वतों में, या हिमालय की गुफाओं में, नहीं तो झारखंड के जंगल में चले जाएं, वहां माला लेकर बैठ जाए और माला करते रहे। तो तब तो 64 माला के 192 माला हो जाएगी। तो उस प्रकार से कई बार लोगों को लगता है, बट प्रभुपाद जी कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि भक्ति, भक्ति ऐसा नहीं होता। हम्म, अगर कोई सोचे कि ठीक है मैं केवल साधना करके मैं रह जाऊं, then फिर इस प्रकार से नहीं हो पाता। वन में चूज टू रिटायर टू अ सेक्लूडेड प्लेस, वो एक एकांत स्थान में अर्ली रिटायरमेंट लेकर कई लोग ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। आजकल हमने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि हम्म, पूरा प्लानिंग बनाते हैं कि हम जॉब करते करते जो है हम वृंदावन में एक प्लॉट खरीद लेंगे, और छोटा मोटा लोन लेकर घर बना लेते हैं, एंड जैसा बन जाएगी, और थोड़ा सा बैंक में डिपॉजिट कर देंगे ताकि इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता रहे, और वृंदावन में रिटायर हो जाते हैं। अर्ली रिटायरमेंट लेकर वृंदावन में बैठ जाएंगे। वृंदावन में जाने के बाद बिल्कुल भक्ति ही भक्ति करेंगे, भक्ति ही भक्ति करेंगे। तो ऐसा मतलब कई लोग ऐसा माइंडसेट बन गया, बट जो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। Sometimes Krishna consciousness misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often withdraws to secluded place. कोई वृंदावन वृंदावन चले जाते हैं, सेक्लूडेड प्लेस में चले जाते हैं, और कृष्ण भावनाओं को इस प्रकार से गलत प्रकार से मानने लगते हैं। ये ऐसा नहीं है। देखो, क्लियरली भागवत में बताया जाता है, शुश्रूषु श्रद्धादान से वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवन। उसमें बताते हैं भागवतम में कि जो व्यक्ति पुण्य तीर्थ निषेवना, जो व्यक्ति महत सेवया, जो शुद्ध भक्तों की सेवा में नहीं लगता है या शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करता है, वो उनको उनको कभी भी वासुदेव कथा रुचि ही, भगवान के नाम के प्रति या भगवान की कथा के प्रति रुचि कभी नहीं आएगी, उनको कभी नहीं आएगी रुचि। इसलिए अगर कोई सोचे मैं केवल साधना करके सिद्ध हो जाऊं, तो वो भी संभव नहीं है, बिकॉज सेवा करने पे ही साधना के प्रति रुचि आएगा। जैसा यहाँ पर इस श्लोक के अनुसार देखा जाए, वासुदेव कतार श्यान महत सेवया विप्रा, महत सेवया, महत सेवा से ही उनको उनके अंदर वासुदेव कथा के प्रति, वासुदेव नाम के प्रति रुचि आएगी। तो इसलिए जो सोचते हैं कि मैं घर में बैठे बैठे मैं माला कर लूंगा और पढ़ाई कर लूंगा और भक्त बन जाऊंगा, नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। वो सेवा का है, सेवा का है।
अगर सेवा में निष्ठा नहीं है तो फिर कैसे कैसे आपके अंदर ये रुचि आएगी ना। इसलिए दो सेवाएं साथ साथ चलनी चाहिए। ग्रंथ भागवत की सेवा और व्यक्ति भागवत की सेवा दोनों साथ साथ चलनी। ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत की सेवा दोनों साथ साथ चलेगा तो ग्रंथ भागवत की वजह से व्यक्ति भागवत पर निष्ठा बढ़ेगा और व्यक्ति भागवत की सेवा करने पे ग्रंथ भागवत के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो इसलिए अगर जो लोग केवल सेवा ही सेवा करते हैं फिर उनको भी बेचारा मेवा ही मिलता है। और जो केवल और केवल साधना ही करते हैं उनको साधना के प्रति रुचि नहीं आती। एंड रुचि के बिना कब तक आप साधना का सीख करेंगे। रुचि के बिना ड्यूटी के तौर पर कब तक ही कर पाएंगे। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि मैं घर में बैठे बैठे या वृंदावन में बैठे बैठे भक्ति कर लूंगा तो ये नहीं संभव है। वृंदावन से निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, बाहर निकलो और महत की सेवा करो, शुद्ध भक्तों की सेवा करो। फिर कोई कहता है प्रभु जी हमें कहाँ मिल पाता है शुद्ध भक्तों की सेवा। महाराज जी के पास में भी जाने के लिए नहीं मिल पाता, हमें कहाँ मिल पाता है शुद्ध भक्तों की सेवा। और कई माताओं को लग सकता है प्रभु जी महाराज जी के मतलब प्रभु जी लोग तो महाराज जी का चरण संवाहन कर सकते, चरण दबा सकते, हम कई प्रभु लोगों को लग सकता है कि प्रभु जी माता या तो फिर महाराज जी खाना बना लेती है, हमें कहाँ मिलता है। तो ये कहानी कभी तक समाप्त नहीं होगी इसके रूप से। इसलिए ही ये महत सेवा भी दो प्रकार की है ना, वाणी सेवा और वपु सेवा। वपु तो एक न एक समय समाप्त हो जाएगी बट वाणी शाश्वत। इसलिए ही वाणी सेवा ज्यादा, इसलिए महत सेवा हम जहाँ तहाँ भी है वहीं से हम महत सेवा कर सकते by simply following the instructions of the acharyas। आचार्यों की, गुरुजनों की, वैष्णवों की आज्ञा का पालन करके हम महत सेवा कर सकते हैं। अब मान लीजिए महाराज जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे शिष्य जो है भागवत का वितरण करें। देन फिर महत सेवा क्या होगा, भागवत का वितरण करना महत सेवा होगा। तो इस प्रकार से महत सेवा कर सकते हैं, इनको तभी रुचि आएगी। एंड अर्जुन ये बात नहीं समझ रहे हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि भक्ति मतलब भक्ति करना मतलब वृंदावन में 1 BHK 2 BHK फ्लैट लेना और माला लेकर बैठ जाना। तो ये भक्ति नहीं है। वही भगवान प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी मतलब भाषा अलग है, प्रभुपाद जी कहने का तरीका अलग है, मेरे कहने का तरीका अलग है। मैं बिल्कुल प्रभुपाद जी भावों को ट्रांसलेट करके लिटरल सेंस में मैं बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सही प्रकार के प्रशिक्षण कृष्ण भावनामृत सिद्धांत में सही प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति एकांत स्थान में जाकर नाम जप करने का प्रयास नहीं करे।
इसको निर्जन भजन कहा जाता है। इस प्रकार से एकांत स्थान में जाकर भजन करने का जो साधन क्रिया को निर्जन भजन कहा जाता है। एंड ऐसा निर्जन भजन करने का करने के लिए हमारे शास्त्र रिकमेंड करते हैं निर्जन भजन करो करके। बट वैसा निर्जन भजन की साधना विधि को स्वीकार करने के लिए एक योग्यता की जरूरत पड़ता है। योग्यता की जरूरत पड़ता है। कौन ऐसा योग्य व्यक्ति है जो निर्जन भजन कर सकता है? बताया जाता है जो आसक्ति के स्तर से धीमे धीमे भाव के स्तर पे जा रहे हैं, वे लोग इस प्रकार से निर्जन भजन करने के लिए उपयुक्त है। सही है। देखिए, हम जैसा लोग अगर निर्जन भजन करने जाएं, क्या होगा ना, माला लेकर गुफा में तो चले जाएंगे और गुफा में माला करते करते सो जाएंगे। यहाँ पर भक्तों के बीच में करेंगे तो कोई ना कोई पानी डालेगा, उठाएगा, डांटेगा, कुछ ना कुछ करेगा। बट वही गुफा में चले गया तो फिर वो निर्जन भजन नहीं होगा, वो निर्जन निद्रा हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को इसलिए बताया जाता है, अगर रुचि किसी के अंदर विकसित है, देन फिर वो निष्ठा की लय और विक्षेप रूपी अम, जो अवरोध है उन चीजों से ऊपर उठ जाता है। लय और विक्षेप मतलब, लय मतलब साधन क्रिया में नींद आना, विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाना, छोटे मोटे बातों में डिस्ट्रैक्ट होना। जैसा कि हम लोग मान लीजिए माला कर रहे हैं, माला करते करते कोई मतलब हमारा पास में ही कोई बात कर रहे हैं, फिर तुरंत हम क्या करते हैं, सिर घुमा देते हैं, क्योंकि सिग्नल वहां से आ रहे हैं। सिर घुमा कर देखते हैं, देखना ही नहीं बल्कि सुनने का प्रयास करते हैं, माला करते करते पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मेरे विषय में तो नहीं। फिर सुनने लग जाते हैं। तो इसको विक्षेप कहा जाता है। एंड इसी प्रकार से हम कमरे में बैठकर माला कर रहे हैं, सडनली किसी ने दरवाजा खोला, फिर देखिए इसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए। वैसे माला कर रहे हैं और सडनली किचन में कुछ गिरने की आवाज आई, फिर तुरंत उस तरफ हो गया ध्यान। तो इस प्रकार से छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन पे हमारा ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट, तो विक्षेप होता है। तो इस प्रकार के लय विक्षेप ये दोनों ही नहीं होता है जब व्यक्ति निष्ठा से धीमे धीमे पार करते हुए रुचि को प्राप्त। इसलिए रुचि आसक्ति के स्तर पे ही व्यक्ति निर्जन भजन करने के लिए जाना चाहिए। अन्यथा तब तक जो है भक्तों के बीच में बैठो, माला लो, माला करो और भक्तों की सेवा करो, इधर उधर ज्यादा भागो मत। तो इस प्रकार से ये आपको समझा। एंड हमारी अवस्था में कोई निर्जन भजन करने का प्रयास क्यों करता है करके प्रभुपाद समझाते हैं। मोस्टली इट इज फॉर चीप एडोरेशन फ्रॉम इनोसेंट पब्लिक। बहुत सस्ते व्हाट डू यू से दैट, नाम वाम मिल जाता है, नाम हो जाता है, ये देखिए मतलब कितना बड़ा भक्त है ये तो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गया, इतना अच्छा जॉब था, बट फिर भी उसने छोड़ दिया, कुछ पढ़ाई नहीं, बहुत वैरागी बाबा है, तो वृंदावन चले गया और वहां पर भजन कर रहे हैं।
इनको क्या पता नोएडा में बैठे बैठे वो भजन करे भोजन करे, बट ऐसे सोच। तो ऐसा एक चीप एडोरेशन नहीं है जो कि कोई काम का नहीं है। एंड अर्जुन क्या कर रहे थे कि बुद्धि योग के नाम पे वो पहले से मतलब उनका मूड ही था युद्ध से बचना। अभी बुद्धि योग के बहाने पे बचने का प्रयास कर, बुद्धि योग को एक बहाना बना लिया। कई बार हमारे भक्त लोग भी भक्ति को एक बहाने के रूप में उपयोग करते हैं, जैसा अर्जुन यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। अब भक्ति को बहाना बहाना मत बना तुम्हारा कमजोरी को छुपाने। कई बार किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता, वो कहता है प्रभु जी जब से ये भक्ति में आया तो भक्ति में इतना मन लगता है, इतना मन लगता है, पढ़ने से पूरा मन हट गया, पढ़ने से पूरा मन हट गया। तो हम मन मन जाता ही नहीं, पुस्तक खोलता हूँ गीता की श्लोकाएं दिखाई देती है, उस पुस्तक खोल कर बैठता हूँ बट गीता के श्लोक ही दिखाई पड़ता है, क्या करूँ। तो ये क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पढ़ना था और इस बार भक्ति का बहाना एक मिल गया, तो इसलिए भक्ति का बहाना लेकर नहीं पढ़ रहे। उसी प्रकार से कुछ ऐसा परेशान आत्माएं होती है जो कि कंपनी में जॉब जॉब कर करके पक जाते हैं। जब उन लोगों को पता चलता है कि अरे भक्ति में जॉब, भक्ति के नाम पे जॉब छोड़ा जा सकता है। भगवान ने कहा त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणं हरे सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे जॉब छोड़ दो। ऐसे ही अर्थ निष्कर्ष निकालते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मतलब सारे जॉब छोड़ दो। अच्छा, भगवान ने ही कहा सारे जॉब छोड़ दो। फिर ये भी तो कहा गया है कि सारा रिश्तेदारों के प्रति भी ऋण सारा कुछ माफ हो जाएगा अगर मुकुंद शरण शरण ले लिया तो। देवर्षि पिता नाम पितृनाम नाम नीचराज, तो ये भी तो बताएगी कि माता पिता का ऋण भी खत्म हो जाएगी अगर भक्ति करे तो। ठीक है, एक तो जॉब छोड़ने का भी मिल गया, ना माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत पड़ेगी, तो छोड़ दो फिर। ये लोग क्या है कि केवल अपना जिम्मेदारियों से बचने के लिए भाग रहे हैं, भक्ति को एक एस्केपिज्म की तरह, एक एस्केप वे की तरह देख रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे ना, ये लोग भक्ति में आ भी जाएंगे, ये लोग कभी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, गुरु की तकलीफ नहीं लेंगे। फिर जो व्यक्ति, जो मतलब जो भी ब्रह्मचारी सन्यासी कोई भी क्यों ना हो, if he is not ready to take pain for the pleasure of spiritual master, then for he has become a brahmachari? किस लिए बना है? केवल अपना जिम्मेदारी से भागने के लिए बना है। तो ये ठीक नहीं है, जिम्मेदारियों से भागना ठीक नहीं है। हिंदी से का खंडन प्रभुपाद जी कर रहे हैं, ऐसे जिम्मेदारियों से भागना नहीं। Rather, yes, one is allowed to quit his job, one is allowed to quit all of his responsibilities, one is allowed to forgo his parents, the responsibility towards his parents, provided he is ready to take 10 times greater responsibility in the service of Krishna.
10 गुना ज्यादा जिम्मेदारी उठाने के लिए जब तैयार होंगे कृष्ण की सेवा में, गुरु की सेवा में, तब ये छोड़ने की कोई मतलब नहीं। तो वो सारा बकवास है, सारा बहाने। जैसे यहाँ पर अर्जुन बुद्धियों की बहाना मार के युद्ध करने से बचना चाहते। उनको पहले से इंटरेस्ट नहीं था युद्ध करने में। फिर अभी बुद्धियों की एक टॉपिक मिल गया तो फिर बुद्धियों की बहाना दिखा रहे। हम्म, तो ऐसा बहाना नहीं बना, ऐसे बहाना नहीं बना है। उसी प्रकार से मतलब ब्रह्मचारी की नहीं, वैसा गृहस्थ जीवन के अंतर्गत भी और पारिवारिक जीवन के अंतर्गत भी खास करके हमें अपना जिम्मेदारियों को अच्छा से निभा देना चाहिए। भक्ति के नाम पे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, आप भक्ति के नाम पे जब नेग्लेक्ट करने लगते हो देन आपके पारिवारिक जो संबंध है वो खराब होने, एंड संबंध खराब होने पे आपको उल्टा भक्ति करने में तकलीफ, बिकॉज आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। अगर आपके परिवार में डिस्टरबेंस है देन फिर आप कहाँ आप बेफिक्र होकर आप माला कर पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आप भी मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। इसलिए इसलिए भक्ति के नाम पे हमें पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें नेग्लेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। और नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। एंड कई बार ऐसे भी देखा गया है कि कई बार लोग पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते भी है। कई बार इतना मैकेनिकली वो करने लगते हैं देन जिसकी वजह से सामने वाले को लगता है कि ये जब से भक्त बने हैं तब से हाँ, परिवार के प्रति कोई प्रेम ही नहीं। जब से भक्त बने हैं तो उनके अंदर परिवार के प्रति कोई प्रेम नहीं। ये भी तो गलत है। बिकॉज एक परिवार को हम तभी चला पाएंगे जब परिवार के सदस्यों में आपस में एक वात्सल्य, मैत्री और प्रेम। उसके बिना ड्यूटी के तौर पर कितना ही व्यक्ति कर पाए, कितने व्यक्ति कर पाएगा। तो इसलिए ना चाहते हुए भी जब ड्यूटी के तौर पर करता है देन फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज होने लगती है, हमें पता भी नहीं चलता। बट सामने वाले को जो रिसीवर एंड रिसीविंग एंड पे हैं उनको पता चल जाता है अभी इनकी इनके अंदर मेरे प्रति कोई इमोशंस नहीं। ठीक है, डेफिनेटली हमें अपना आसक्ति प्रेम भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति रखनी है। बट एट द सेम टाइम ये भी समझना होगा कि परिवार को भी हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिकॉज हम उस प्रकार के जीवन में हैं, अभी छोड़ तो नहीं सकते। ठीक है, ब्रह्मचारी सन्यासी जो बने वो तो छोड़ दिए, बट बाकी तो छोड़ तो नहीं सकते। तो उनको रहकर ही फिर चीजों को आगे बढ़ा है ना। तो इसलिए बैलेंस करना सीखना होगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि परिवार से प्रेम करने के नाम पे लोग अपना 16 माला नहीं कर पा रहे, श्रवण पठन नहीं कर पा रहे। ऐसा भी नहीं होना। अगर इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए परिवार में लगा रहे देन फिर वो आ सकती ही होता है, देन वो आ सकती है। बट रादर हमें ऐसा एडजस्ट करनी चाहिए जिससे हम भक्ति भी कर सके और परिवार की सदस्यों के साथ भी एक मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाकर रख सके।
बिकॉज जिससे हम मेंटल एंग्जाइटी और मेंटल डिस्टर्बेंस से बचे रह पाएंगे ना, अपने भक्ति में जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए मतलब डेफिनेटली अटैचमेंट तो नहीं बढ़ाना है, अटैचमेंट तो नहीं बढ़ाना है। अटैचमेंट होने पे वो दूसरा समस्या होगा। इसलिए इसलिए वी हैव टू, इसलिए पर गृहस्थ जीवन के अंतर्गत ये बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, बहुत ही डेलिकेट बैलेंस, इन सारा चीजों को बैलेंस करते हुए चलते हैं। इसलिए अरे सारा बैलेंस कौन मेंटेन करेगा करके, तो फिर हम जैसा लोग जो है फिर बाहर ही आ जाते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग झेलोगे। बट जो अभी है फिर उनको तो मेंटेन करनी चाहिए सारी चीजों को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड मैंने ये देखा कि अगर इफ यू अप्रोप्रिएटली बिहेव, कई बार ना भक्त लोग ऐसा करते हैं कि अ, बहुत एरोगेंटली बिहेव करते हैं अपने परिवार के सदस्यों के सामने और साथ में, बहुत एरोगेंटली बिहेव करते हैं, जिसके कारण उन लोगों को भक्ति के ऊपर विश्वास बिगड़ जाता है। इनको लगता है कि अरे भक्त बनेंगे तो ऐसे ही बात करते हैं, बनेंगे तो ऐसे ही बात करेंगे, तो फिर उनको फिर भक्ति के ऊपर विश्वास टूट जाता है, एंड दे स्टॉप सपोर्टिंग अस इन आवर प्रैक्टिस। इसलिए अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे ना, हो सकता है वो इनिशियली अपोज करे, बट बाद में वो साथ देंगे, अगर आप अपना प्रिंसिपल्स पे दृढ़ है एंड व्यवहार में सॉफ्ट, प्रिंसिपल्स में फर्म रहना चाहिए और बिहेवियर में सॉफ्ट रहना चाहिए। इसलिए फर्मनेस एंड सॉफ्टनेस दोनों को बैलेंस करना, यही मेच्योरिटी है। फर्मनेस एंड सॉफ्टनेस को बैलेंस करना, यही मेच्योरिटी है। तो इस प्रकार से पारिवारिक जीवन बिताना चाहिए। तो हमने भी देखा है कि हमारे परिवार में भी पहले मुझे भक्ति करने नहीं देते, तो पहली बार भक्ति शुरू करने के बाद मैं घर गया, हम्म, वापस में माला के बिना ही लौटा, तो माला छीन लिए थे। फिर सारा रो धो कर फिर सार में भक्ति भक्ति छुड़वा दिया, सब कुछ बंद करा दिया। तो इस प्रकार से होता ही सभी के साथ। बट फिर भक्तों की कृपा मेरे ऊपर रही, वो लोग वापस मुझे रिवाइव किया और भक्ति में लगाया। तो so उस प्रकार से काफी अनफेवरेबल ही थे, बट मैंने यही प्रयास किया कि प्रिंसिपल्स पे स्ट्रांग रहने का। जब जहाँ व्यवहार की बात है, जितना सॉफ्ट हो सके उतना सॉफ्ट रहिए। देन धीमे धीमे उन लोगों में भी परिवर्तन आया, धीमे धीमे वो लोग भी भक्ति करने लगे। फिर आगे बढ़कर फिर वो लोग भी दीक्षा लिया,
भी अपने अपने सेंटर्स में सेवाएं दे रहे हैं, रेगुलर सर्विसेज दे रहे हैं। सो इन दैट वे, सो इट इज अ, कई बार मैंने देखा कि लोग चाहते हैं कि मतलब रोजी मेरी हमारे परिवार की दीक्षा मतलब मेरे से पहले हो जाए, मेरे से पहले हो जाए, और बस अभी का अभी ये लोग धाम चले जाएं। तो जब वो बिल्कुल इमीडिएट प्लानिंग लेकर चलते हैं, देन फिर उनको दिक्कत आता है, फिर उनको दिक्कत आता है, वो तुरंत ही वक्त बनाना चाह रहे, वक्त बनाना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। आप भी तो साथ समझने के लिए कितना डिवाइस अटेंड किया, एक बार में तो समझ नहीं आया, 2-3 बार डिवाइस किया, फिर ये पढ़ा वो पढ़ा, गीता पढ़ा, तभी समझ नहीं आ रहा था, फिर क्लासेस अटेंड किया, फिर इतने सारे प्रश्न उत्तर किया, फिर इतने सेवाएं किया, फिर उसके बाद इतने सालों के बाद आज थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं। फिर ये सारा कुछ ना हुआ, ना उतना तो उनको ओटीपी हुआ, ना डिवाइस हुआ, ना कुछ हुआ, ना कुछ हुआ, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे वो तुरंत के तुरंत भक्त बन जाए और वह कहीं चले जाए। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप अपने व्यवहार को ठीक रखना चाहिए। मोस्टली वी बिकम रिस्पॉन्स, वी आर द वंस हु स्पॉइल देयर फेथ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम खुद ही उनके विश्वास को तोड़ देते हैं अपनी गलत व्यवहार के कारण। आप जितना उनको फिलॉसफी समझाने में प्रयास करते हो, उतना आप या उतना हम अपने व्यवहार को ठीक रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, because that is ultimately going to strengthen their faith in Krishna consciousness. एंड फिर जैसा मेरे जीवन में भी हुआ, फिर वैसे ही वो लोग भी एक न एक दिन भक्त बनेंगे। हो सकता है 1-2 साल टाइम लगे, बट भक्त बनेंगे। बट अगर आप अच्छा भक्ति करते हुए अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो वैसा ऐसा करना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत इज नॉट an impractical display of philosophy, but it is very practical in nature, provided we act in maturity. मेच्योरिटी के साथ जब हम समझकर कार्य करेंगे तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, मैं आज यहाँ समाप्त हूँ। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते ऋषभ प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली मुझे 2 सवाल पूछने थे। एक तो सिलेबस से, मतलब आज का सेशन से, और प्रभु जी मेरे एक्चुअली लाइफ में मेरे को 2 चीजों की सफरिंग हो रही है, तो मुझे उससे भी थोड़े रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने थे। प्रभु जी, एक्चुअली क्या था कि जो राजा थे जिन्होंने एंड टाइम पे श्री कृष्ण को सरेंडर किया था, मुझे उनका नाम पूछना था। और प्रभु जी, अगर ऐसा केस है कि भाई हम एकांत में भी जाप नहीं कर सकते और डिस्ट्रैक्शन भी इतने हैं, तो फिर क्या करें उस केस में प्रभु जी? क्या क्या। प्रभु जी, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं और एकांत में भी हम लोग जब जप नहीं कर सकते माला पे, तो फिर क्या कर सकते हैं ऐसे केस में फिर? देखिए, एकांत में नहीं करने की ये मतलब नहीं कि डिस्ट्रैक्शन में बीच कर माला करना है। हमें स्थान तो ऐसे ही चुनना होगा जहां पर कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो। बट यहाँ पर ये सारा कुछ कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि आपको भक्तों के बीच में बैठकर साधना करनी चाहिए। जैसे जब भी संभव हो उस प्रकार से भक्तों के बीच में बैठकर साधन भजन करे। डिस्ट्रैक्शन के बीच में बैठकर तो साधना करने का प्रयास मत करो।
टीवी ऑन करके बैठ गया, दिव्यांश मम्मी पार्क पार्क के सामने बैठ गया, पार्क के मेन गेट के सामने बैठ गया, फिर कौन कौन जा रहे कौन आ रहे उन सभी लोगों के अटेंडेंस लगा रहे, तो यही करेंगे। तो तो इसलिए अब हम वैसा डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं बैठते, साधु संगति के बीच में बैठकर हम अपने साधन करें। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से तो बचना है ये। विधि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम भौतिक जगत की तरह से जीते हैं, आपकी और आवाज नहीं आ रही, भौतिक जगत। वीडियो बंद करके आप बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आ रही हाँ है? बोलिए, अब आ रही है? हाँ बोलिए। पिछले सेशन में आपने कहा था कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम भौतिक जगत की तरह से जीते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम ऑलरेडी मटेरियलिस्टिक लाइफ में हैं इतने इन्वॉल्व, और जो भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं तो वो ओवरऑल चेंजेस आते हैं जिससे कि हम कृष्ण की ओर अट्रैक्ट होते हैं धीरे धीरे। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम कैसे भौतिकता को लाते हैं, और मतलब आप एग्जाम्पल के साथ इलेबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भौतिकता को लाते हैं तो वैसे तो नहीं रहा, मतलब मैं कह रहा था स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मटेरियल विजन से नहीं देखना है, मटेरियल विजन से स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझने का प्रयास नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मान लीजिए पेड़ है, उसको आप ये नहीं सोचना है कि ये पेड़ मटेरियल वर्ल्ड में पेड़ की तरह ही है। हालांकि मटेरियल वर्ल्ड का पेड़ की तरह ही दिखेगा, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पेड़ बिल्कुल अलग है, बिकॉज वहां पर सारे पेड़ कल्प वृक्ष होते हैं। तो उसको साधारण पेड़ मानना ये मटेरियल विजन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी चीजों को साधारण मानना ये मटेरियल विजन है। वैसा मटेरियल विजन से स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं देखना है करके मैंने कहा था। ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। वही है ना कि हम लोगों को मटेरियल वर्ल्ड में रह रह कर यही का आदतें लग लग चुकी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के विषय में जब बात करते हैं फिर वो मटेरियल वर्ल्ड से ही तुलना करने लगते हैं कि वो भी मटेरियल वर्ल्ड की तरह रहेगा करके। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड हालांकि मटेरियल वर्ल्ड की कई एस्पेक्ट्स को कंटेन करती है, बट फिर भी सारे एस्पेक्ट्स मटेरियल वर्ल्ड की तरह नहीं होते हैं, वो स्पिरिचुअल नेचर है। जैसा कि पेड़ के विषय में मैंने कहा, जैसे गाय है, भौतिक सृष्टि में भी गाय है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी गाय है। बट भौतिक सृष्टि में गाय 8-10 लीटर दूध देगी, या बहुत ज्यादा खुश है तो 20 लीटर दे देगी। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है कितना दूध देती है। उनके स्तनों से ऐसा दूध बहता है कि वो जहां जहां चलती है वहां वहां वो दूध से कीचड़ बन जाता है, इतना दूध बहते हैं। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज बहुत अलग ही है। तो यही मेरे कहने का तात्पर्य था। ओके, ठीक है जितेंद्र प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़, पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, मैं बताना चाह रहा हूँ।
अभी दोबारा से क्या नाम कल परसों में बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन के अंदर दोबारा से वो उन्होंने आक्रमण कर दिया, आग वाग लगा दी, सारे डेटीज जल गए एक्चुअली में। जगन्नाथ जी, मेरे को जो फोटो आई है जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं, बाकी सब पूरा तहस नहस हो रखा है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये था कि आप महाराज जी के निकट हैं, क्योंकि ये वहां से जितने भी डिवोटीज हैं जो मंदिरों में सेवा दे रहे हैं, और डेटीज को वहां से किसी तरह से पॉलिटिकली या किसी भी तरह से करके ना वहां से निकालना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि अब वो वहां सेवा नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए बहुत बड़ा क्या नाम इमीडिएट एक्शन होना जरूरी है, और वो एक्शन तभी हो सकता है जब महाराज जी इसके अंदर इन्वॉल्व हों। मैंने जगन्नाथ और प्रभु जी को भी फोन किया इसके लिए, और अगर आप भी कर सकें, क्योंकि ये बहुत तेजी से काम होने वाला है। ये अभी पाकिस्तान में और ऑलरेडी बांग्लादेश इस्कॉन की कम्युनिकेशन टीम जो है वो ऑलरेडी इस पे एक्शन में है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को अप्रोच करी है, एंड उनकी कम्युनिकेशन वगैरह अभी चल रहे हैं टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, जो भी हमारा जो ऑल इंडिया का ही एक सेंटर नेशनल कम्युनिकेशन टीम होता है, तो वो लोग इस प्रकार के कार्यों को करते हैं। फिर दे आर ऑलरेडी इन टच विद द सीनियर गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एंड फिर वो बता रहे हैं डेफिनेटली बहुत एक्चुअली ही प्रभु, ये प्रभु जी जो 2 साल पहले हुआ था वो तो तब भी ये थोड़ा सा एक्शन उस तरह से इनिशिएट किया गया था, पर इस समय जो है ना स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। खतरनाक है। तो ये जो है ना रिसेंटली मतलब अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को तो आज ही न्यूज पता लगी, तो मैंने आपसे शेयर की कि जी जी। इसमें अगर कुछ बड़े लोग उसमें आएंगे तो वो जल्दी से वहां से एवैक्यूएट करना बहुत जरूरी है, डेटीज को भी और भक्तों को भी। एक्चुअली कल से ही ये लोग लगे हुए, कल से ही कर रहे ठीक है प्रभु जी। हैं। कि बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है वहाँ। ऐसा समस्या है कि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही अभी नहीं होने के कारण फिर आप संपर्क भी करना है तो किन से करेंगे, समस्या ये नहीं, होगा। पहले प्रभु जी गवर्नमेंट। एक्चुअली इसमें इसमें एक्चुअली में क्योंकि इंटरनेशनल लेवल को उसको यूज करना जरूरी है। इसमें बाकी के जो देश हैं वो भी उसमें कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मंदिरों पे आक्रमण होंगे उस तरह से वो खत्म हो जाएंगे, और अभी पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ है इतना, तो हमें पहले से ही उस पे एक्शन लेके उसको क्या नाम वो करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें अब हम ये नहीं सोच सकते कि वो वहां रहेंगे, वो तो बिल्कुल जान की उनकी बाजी है उसके ऊपर। तो डेटीज को भी और भक्तों को दोनों को निकालना बहुत जरूरी है। जी जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। प्रभु जी और प्रश्न ले पाएंगे? लास्ट क्वेश्चन। HN गुप्ता प्रभु जी अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप एक मुझे थोड़ा सा करेक्शन करना है अपने आप को। आपने जो बताया था मायावाद को, आप प्रभु जी मायावाद को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा? नहीं मतलब हमने जो नोट किया है कि ये लोग शास्त्रों को तो मानते हैं परंतु भगवान को नकारते हैं। ये लोग शास्त्रों के अनुसार भगवान का गुणगान करते हैं परंतु भगवान की पूजा नहीं करते हैं। प्लीज प्रभु जी, थोड़ा सा हो सकता है कि मैंने गलत नोट किया हो, इसको आप प्रभु जी थोड़ा सा बस आप ये पॉइंट गलत नोट किया कि भगवान को पूजा करते हैं करके, भगवान की लोग पूजा नहीं करते हैं, बिकॉज भगवान कॉन्सेप्ट को ही वो लोग स्वीकार नहीं करते। अच्छा, भगवान जब भगवान की कॉन्सेप्ट पूजा को नहीं ही करते हैं। वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम्म, उनकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि हर कोई जीव भगवान ही है, आप भी अच्छा भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सब कोई भगवान है, केवल भूल चुके हैं। एंड जैसा जैसा शास्त्रों के अध्ययन करेंगे उनको याद आएगी कि वो भगवान है, तो फिर भोग लगाने की जगह खा लेना। ठीक है प्रभु जी। फिर उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका कीमती समय देने के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।
आप सभी के लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।